नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार के किला मैदान पर झंडा वंदन किया। आपको बता दें कि रविवार 9 बजे के लगभग नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार के किला मैदान पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में झंडा वंदन किया। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। किला मैदान में झंडा वंदन के पश्चात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अनिकेता में एकता के प्रति रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। साथ ही उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। वहीं किला ग्राउंड पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिसमें स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़े, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरुद्ध 2025 सभा की, वहीं धार जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम संविधान को सर पर रखते हैं, किंतु कांग्रेस संविधान को अपनी जेब में रखती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ रहे हैं जो अम्बेडकर जी की जो श्रद्धा बता रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, यदि आप इतिहास उठा के देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सबसे ज़्यादा अगर किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वो चुनाव लड़े तो हराने के लिए उन्होंने कम से कम 20-22 सभाएं की उस ज़माने के अंदर। फिर उस चुनाव का परिणाम देख लीजिए, आज भी रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि 74,000 समथिंग वोट निरस्त हुए। ये पहला चुनाव था और किसी भी लोकसभा में मुंबई के इतने वोट निरस्त नहीं, वहाँ पर निरस्त हुए, ये निरस्त कराए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग को शिकायत की। चुनाव आयोग नेहरू जी के इतने प्रेशर में था कि उन्होंने उनकी याचिका निरस्त कर दी। उनको पार्लियामेंट से जाने से रोका, उनको संविधान सभा में जाने से रोका। वो तो हिंदू महासभा के पुणेकर जी थे शायद, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर उनको अंदर प्रवेश कराया। जब धारा 370 लगी तो बाबा साहब ने पत्र लिखा कि आप संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, धारा 370 नहीं लगना चाहिए। तब भी नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी धारा 370 लगाने का विरोध किया तो भी उन्होंने लगाई। वो देश के ऊपर आज एक बहुत बड़ी समस्या जो पैदा की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से की थी। अगर दूसरा हम देखें तो उनकी बेटी इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके, आपातकाल में पूरे देश को जेल बनाते थे। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग, सेनापति जी, विक्रम वर्मा जी हैं, प्रधान साहब, ये सब लोग जेल रहे थे और बेचारे बड़े अच्छे समर्पित लोग थे। तो पूरी देश, अच्छा, कांग्रेस के ही जिन लोगों ने उनका विरोध किया था वो भी जेल में रहे थे, चाहे मोरारजी भाई हो, चाहे जितने भी सीनियर कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने, जिसने इंदिरा जी का विरोध किया उनको उन्होंने जेल में डाला। तो ये संविधान का उपयोग उन्होंने या तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है, अपने परिवार को बचाने के लिए किया, देश हित में कभी भी नहीं किया। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो जब दंगे हुए, सिख दंगे, सिख मारे गए, तो राजीव जी से पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अभी क्या उनका संवैधानिक बयान था? चलिए वो छोड़िए। इंदौर में शाहबानो महिला थी, उसके प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने महिला गुजारा भत्ता देने का घोषणा की। उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में गए और उस सुप्रीम कोर्ट के परिणाम को बदल दिया। ये संविधान की हत्या थी। राजीव ने की। राहुल जी ने क्या किया? राहुल जी, याद होगा आपको, 2013 में एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश का नाम नहीं लेता हूँ मैं, पर उसको पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था उन्होंने। क्या ये संविधान का सम्मान है? इससे अलग हट के बात करता हूँ। वो हमेशा पॉकेट में लेके संविधान को चलते हैं। हमारे नेता पार्लियामेंट की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, 2019 के चुनाव में देखा होगा, वो जाकर सीधे संविधान को इसे प्रणाम करते हैं, वो सिर से लगाते हैं। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पे रखकर सम्मान दिया है। और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे।